बसपा नेता को आखिर क्यों किया गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपके बीच फिर एक बार लेकर हाजिर हो चुके हैं बहुजन समाचार, जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता। तमाम खबरों को आपके साथ रूबरू करेंगे, जिसमें बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार से। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक हलचल के चलते अमित शाह की एक बड़ी जनसभा करने जा रही है। उस जनसभा के पहले जिन लोगों के जरिए इस जनसभा का विरोध जताने के लिए जो सुगबुगाहट देखी जा रही थी, उसके पहले ही तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको डिटेन किया गया है। तो बता दें कि ये बड़ी चुनावी जनसभा, ये बड़ी जो जनसभा है वो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री इनकी होने वाली है, जो बिहार के गोपालगंज में होगी। और बिहार के गोपालगंज में इस जनसभा से पहले हिरासत में रंजन पासवान और इसके साथ साथ मनोज रंजन, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता है, इन्हें डिटेन कर लिया गया है। तो इससे ये बात पता चलती है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से लगातार अपने संगठन को, अपने प्रचार को मजबूती जिस तरीके से मिल रही, इसका असर अब भारतीय जनता पार्टी को होना शुरू हो चुका है। और इसीलिए ये डिटेन करना, ये डर और भय का बड़ा संकेत है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह इनके जनसभा में किसी भी तरीके से कोई भी चूक ना हो या फिर किसी तरीके का विरोध जताया ना जाए, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को समय से पहले ही डिटेन कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज से है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ आए दिन इस बात को बयानबाजी के तौर पर बार बार करते नजर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम पूरी तरीके से कानून का राज प्रस्थापित कर चुके हैं। लेकिन वास्तविकता आप जब देखने जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में गुंडाराज, जंगल राज अपने चरम सीमा पर है। सारी हदें पार हो चुकी है। एससी एसटी से आने वाले लोगों के ऊपर होने वाले जुल्म और ज्यादती अब किसी भी तरीके से रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऐसी ही खबर निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां पर शनि कुमार, जो कि दलित समाज से युवक है, जिसकी गिरफ्तारी होती है। 2 दिन तक थाना में उसे रखा जाता है। 3rd डिग्री का टॉर्चर उसके साथ होता है और उसके बाद उसको फांसी पर एक नाड़े से गले के फंदे में बाथरूम में उसके लटकाकर मार दिया जाता है। तो ये खबर निकल कर आ रही है और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसको लेकर लोगों का यह कहना है कि दलित के लिए अब ये रक्षक नहीं तो ये भक्षक बन चुकी है और ये शर्मनाक है। लगातार इस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तो आप बता पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गुंडाराज अपने चरम सीमा पर है। यहां तक के पुलिस प्रशासन के जरिए किस तरीके से बर्ताव किया जा रहा है और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर तमाम दलित समाज के लोगों के जरिए बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के किनारे लगते हुए दिखाई दिए। तो ये आप समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं जो किसी दिन पर दलितों, आदिवासियों पर होने वाले अन्य अत्याचार की जो खबरें वो देखने को ना मिले। और इसीलिए अब तमाम दलितों को, आदिवासियों को इन तमाम खबरों से सबक लेकर अपनी ताकत को समय के मुताबिक मजबूत करना ये अब समय की मांग है, आवश्यक हो चुका है। इसके साथ साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव, उन्होंने एक वीडियो साझा किया है, जिस वीडियो में यहाँ पर जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, जिनके माध्यम से हाईवे को बंद किया गया है। और बात यहाँ पर तंज कसते हुए लक्ष्मण यादव कह रहे हैं कि हाईवे बंद कर कर नमाज पढ़ते हुए लोग नहीं है, ये ब्रिज पर होने वाले एक्सीडेंट को रोकने के लिए आयोजन हो रहा है, नया भारत बन रहा है, स्वागत नहीं करेंगे। तो देवास में हो रहे इस जबरन ब्रिज पर एक्सीडेंट के कारण ब्रिज पर किया जा रहा था ये सुंदरकांड, और ये सुंदरकांड की तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ब्रिज पर जिस तरीके से ये सुंदरकांड हो रहा है। लेकिन अगर यही चीज मुस्लिम समाज के जरिए नमाज पढ़ने को लेकर होती तो निश्चित रूप से इस पर एक नया बवाल छिड़ जाता। और इसी मसले को लेकर तंज कसते हुए यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण यादव इन्होंने साझा की है।
अगली खबर आपको रूबरू करवाते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए। वंचित बहुजन आघाड़ी ने दो तस्वीरें साझा की है। एक तस्वीर में आपको राहुल गांधी कांग्रेस के नेता नजर आएंगे, दूसरी तस्वीर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखने को मिलेंगे। दोनों तस्वीर को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी का यह कहना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, एक तरफ कांग्रेस है, जो बोध गया के महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पर चुप रहकर बौद्धों का विरोध करते हैं, ब्राह्मणवादियों के कब्जे का समर्थन करते हैं। मतलब जिस तरीके से देश में दलितों आदिवासियों के हक अधिकारों को बचाने की बात कांग्रेस के जरिए की जाती है, जातिगत जनगणना की बात होती है, आरक्षण को लागू करने की बात होती है, लेकिन दलितों आदिवासियों पिछड़ों की एक बड़ी विरासत जो कि महाबोधि महाविहार है, इसको बचाने की जब बात आती है तो कांग्रेस की जबान से किसी भी तरीके से कोई बयान होते हुए नहीं दिखता। और दूसरी तरफ देश में केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री मोदी की है, बीजेपी सरकार इस मसले को लेकर किसी भी तरीके का कोई संज्ञान लेते हुए दिखाई नहीं दे रही। विगत 40 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार के कानों पर किसी भी तरीके की कोई जू रेंगते हुए नहीं दिखाई पड़ रही। और इसी मसले को ध्यान में रखते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, ये दोनों समान है, जो कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को एक तरफ सिर्फ देखने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ चुप्पी बनाए हुए हैं। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए साझा की गई है। इसके साथ साथ एक खबर निकल कर आ रही है तमिलनाडु से। तमिलनाडु की खबर को लेकर चंद्रशेखर आजाद आधा समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह है और सोचने समझने के लिए मजबूर करती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन प्रदेशों में चल रही है, उन प्रदेशों में गुंडाराज जंगल राज अपनी चरम सीमा पर तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी कांग्रेस के साथ साथ और दूसरी जो सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियां, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके माध्यम से भी जो सरकारें चला जा रही है, वो भी सरकारें कानून के माध्यम से कानून का राज प्रस्थापित करने के लिए पूरी तरीके से विफल दिखाई पड़ रही है। और ऐसे में तमिलनाडु के विलंपनपुरम जिले के सरकारी हाई स्कूल में एक दलित छात्र पर जिस तरीके से बर्बरता हुई है, तस्वीर आप देख पाएंगे। और इन तस्वीरों को हम बहुत ज्यादा क्लियर आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के चलते उन तमाम तस्वीरों को दिखाना हमें वो अलाउ नहीं करता। इसीलिए तमाम तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि बल्कि जातिवादी नफरत का ये नंगा नाच है। ये चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि जहां कक्षा 6 के एक मासूम बच्चे को स्कूल के पीटी टीचर ने इस बेरहमी से पीटा है, उसका सर 2 भागों में फाड़ दिया है, पेट और सिर पर गहरे घाव है और चलते उसे सर्जरी करानी पड़ी है, लेकिन बच्चा अभी भी गंभीर हालत में है। ये तमाम तस्वीरें आपको कहीं ना कहीं अंदर से झंझोर देगी, सोचने समझने के लिए मजबूर कर देगी कि आखिर सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है। पीटी टीचर के जरिए इस तरीके से किया गया बर्ताव, ये मनुवादी जातिवादी सोच के तमाम उन सीमाओं को तक पार कर देता है, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे। और यहाँ पर प्रकृति से इस बात को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने बात कही है कि मैं प्रकृति से बच्चे के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और सीएम तमिलनाडु से उन्होंने कुछ मांगे की है। उनका यह कहना है कि आरोपी टीचर को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और SC/ST जो अत्याचार निवारण अधिनियम है, एट्रोसिटी के चलते उनके ऊपर हत्या के प्रयास IPC धारा 307 के तहत उन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। पीड़ित छात्र के परिवार को आर्थिक तौर पर मदद दी जाए और संपूर्ण इलाज की भी सरकारी जिम्मेदारी लेने का काम ये शासन प्रशासन का होना चाहिए। तमिलनाडु सरकार सभी स्कूलों में जातिगत भेदभाव और हिंसा के मामले को स्पेशल इनोवेशन SIT के जरिए जांच कराए और हर दोषी को कठोरतम कार्रवाई कराए, क्योंकि इस तरीके का मामला ये कोई पहला मामला नहीं, इस तरीके के लगातार मामले हो रहे हैं। दलितों पर होने वाले अन्य अत्याचार फास्ट ट्रैक कोर्ट के चलते सजा सुनाने और 6 महीने के भीतर सजा दिलाई जाए, ये बड़ी मांग चंद्रशेखर आजाद के जरिए की गई है। इसके साथ साथ सुबह से ही एक तस्वीर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर तैरते हुए नजर आ रही है। तस्वीरों में आपको बता दें कि मोनालिसा, जिनको आप महाकुंभ में एक वायरल गर्ल के तौर पर आपने देखा, जिनकी आंखों को लेकर तमाम तरीके की बातें कही गई सोशल मीडिया पर, जिनकी तस्वीरें काफी ज्यादा वायरल हुई। और इसी मसले को लेकर अब एक नई खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि उन्हें एक फिल्म का ऑफर भी आया था और जिस डायरेक्टर के जरिए फिल्म का ऑफर लिया गया है, उनको लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है।
बता दें कि महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा को अपनी फिल्म की हीरोइन बनाने का जो दावा जिन्होंने किया था, डायरेक्टर सनोज मिश्रा, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पर रेप का केस है और इन केस के चलते अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल मामला कुछ इस तरीके का है कि सनोज मिश्रा पर झांसी की रहने वाली एक महिला ने फिल्म में काम देने का झांसा देकर सबसे पहले उनका शारीरिक शोषण किया और फिर उसके बाद उन्होंने इस आरोप लगाया और सनोज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप और भी बताए जा रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, तो अब उनके ऊपर मुकदमा हो चुका है और उसके साथ साथ अब आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि बॉलीवुड और तमाम तरीके की फिल्म जगत की जो सच्चाई है, जिस तरीके से मोनालिसा को काम देने को लेकर मोनालिसा को पूरी दुनिया में, पूरे भारत में प्रचार प्रसार करने के नाम पर जो फिल्म ऑफर की गई थी, आखिर वो डायरेक्टर की मंशा या फिर उन डायरेक्टर का व्यवहार किस तरीके से था, इस वारदात के बाद आप आसानी से समझ पाएंगे। इसीलिए अब हर एक तरीके से सावधान रहना, खासतौर पर बहुजन समाज के लिए काफी ज्यादा सजग है। अगर ऐसा वो नहीं करेंगे तो समय के चलते उनका इस्तेमाल कर लिया जाएगा और उसके बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ये बात बची रहेगी कि आखिर कैसे अफसोस जताया जाए। ये तमाम आपने वो खबरें देखी, इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके बीच साझा नहीं करता, जो तमाम खबरों को हम बहुजन समाचार के जरिए आपके साथ रूबरू करने की कोशिश लगातार करते हैं। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।